हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का फिर से एक बार मेरी बगिया में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कोकोपीट से संबंधित कुछ जानकारी। ये जो कोकोपीट है हम क्यों गार्डनिंग में यूज करते हैं, और अभी जितने भी लोग गार्डनिंग करते हैं, टेरेस गार्डनिंग या फिर होम गार्डनिंग, उसमें कोकोपीट का यूज काफ़ी मात्रा में किया जा रहा है। तो आज इसी पर हम यह वीडियो लेकर आए हैं कि कोकोपीट हमारे गार्डनिंग के लिए क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये कोकोपीट है क्या, किस चीज़ से बनाई जाती है। ये जो ब्रिक देख रहे हैं ये कोकोपीट है, और इस तरह आपको बाज़ार में आपको ये कोकोपीट का ब्रिक मिलेगा। ये जो कोकोपीट है नारियल के जो ऊपर के छिलके होते हैं रेसे वाले, उससे पीस कर बनाई जाती है। और ये जो कोकोपीट है इस तरह ठोस मिलेगा। आप इसे पानी में डिप करके आधे घंटे के लिए रख दें, ये पूरी तरह खुल जाएगा इस तरह। उसके बाद पानी से निचोड़ कर आप इसे हवा में या फिर धूप में थोड़ी देर के लिए सूखने दें। उसके बाद आप पौधे लगाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। ये जो कोकोपीट है इसकी जो प्राइस होती है पर केजी 50 से 60 रुपये आपको मिलेंगे मार्केट में। और 2 केजी, 1 केजी, 5 केजी के साइज में, 10 केजी के साइज में आपको ये ब्रिक मिल जाएंगे। अब आप इसे पौधे लगाने में यूज कर सकते हैं। इस तरह जब ये सूख जाए तब आप इसे पौधे लगाने के लिए यूज कर सकते हैं। कोकोपीट में कोई भी पोषक तत्व नहीं होता है, तो कोकोपीट में हमें मिट्टी और खाद देने की ज़रूरत होती है। तो 40% कोकोपीट लें, 30% गार्डन सॉइल और 30% आप कोई भी खाद लेकर कोई भी पौधे के लिए इस तरह मिट्टी तैयार कर सकते हैं। ये जो कोकोपीट है मिट्टी को हल्का बनाने का काम करती है, और साथ में जो ड्रेनेज, पानी निकलने का जो ड्रेनेज होल होता है, तो उसमें ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। बहुत ही आसानी के साथ जब हम मिट्टी में कोकोपीट डालते हैं तो बहुत ही आसानी के साथ हमारा जो पानी है ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाता है। तो नॉर्मल पौधे लगाने के लिए आप इस तरह मिट्टी तैयार कर सकते हैं। नॉर्मल पॉट में कोई भी प्लांट आप लगा सकते हैं, ताकि मिट्टी को हल्का भी ये कोकोपीट बनाए और मिट्टी में नमी बनाए रखे। कोकोपीट में पौधे लगाने से ये काफ़ी जल्दी इसकी जो ग्रोथ है अच्छी होती है। तो ये थे नॉर्मल पॉट में लगाने के लिए आप इस तरह मिट्टी तैयार कर सकते हैं। और आप इसे हैंगिंग बास्केट के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें हैंगिंग बास्केट में मिट्टी डाल के जब हम हैंग करते हैं तो कभी कभार हमारे जो पौधे हैं या फिर पोट हैं गिर जाते हैं टूट के, काफ़ी वजन की वजह से। तो आप कोकोपीट में हैंगिंग प्लांट लगा सकते हैं, हैंग कर सकते हैं, काफ़ी ये हल्का होता है। तो इस तरह कोकोपीट का यूज हम कई तरह से प्लांट लगाने में कर सकते हैं, और हमारे पौधे के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद है कोकोपीट। तो ये नॉर्मल पॉट तैयार है कोकोपीट के साथ, और ये काफ़ी हल्का है और मिट्टी की नमी को ये बनाए रखेगा। तो बार बार हमें पौधे में पानी देने की ज़रूरत नहीं होगी। अब कोकोपीट में हम सीडलिंग भी तैयार कर सकते हैं। इस तरह कोई भी फ्लावर वाले या फिर सब्जियों वाले सीड हम डायरेक्ट कोकोपीट पर लगा सकते हैं। कोकोपीट में सीडलिंग तैयार करने के लिए कोई भी खाद की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही हमें मिट्टी मिक्स करने की ज़रूरत होती है। तो आज मैं मिर्च के बीज इस कोकोपीट में तैयार कर रही हूँ, और बिल्कुल ये सूखा हुआ और कोई भी मिट्टी या खाद इसमें नहीं है, और डायरेक्ट हम कोई भी बीज कोकोपीट में डाल के पौधे ग्रो कर सकते हैं। तो ये है मिर्च के बीज, और इसे हम इस कोकोपीट पर लगाएंगे, और 8 से 10 दिन में ये अच्छी तरह ग्रो हो जाएगी। और फिर हम इसके ऊपर कोकोपीट से इसे कवर कर देंगे और सेट पर रखेंगे। 8 से 10 दिन में हमारे जो बीज हैं अंकुरित हो जाएंगे और हमारे पौधे बन के तैयार हो जाएंगे। तो 24 घंटे हमें बीज में नमी बनाए रखना होता है, तभी ये अच्छी ग्रो कर पाते हैं बीज। और इसमें हम पानी का फव्वारा देके सेट पर रखेंगे। 8 से 10 दिन में पौधे तैयार हो जाएंगे। कोकोपीट मिट्टी को फोरस बनाता है, और जितने भी फंगस लगने का टेक रहता है वो भी कम हो जाता है,
और पौधे की ग्रोथ भी कोकोपीट से अच्छी होती है। इसकी जो पौधे की जड़ें होती है वो भी मजबूत होती है। तो ये 8 से 10 दिन में ये पौधे तैयार हो चुके हैं। अगर आप लोगों को मेरी यह जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई जानकारी में। थैंक यू।